Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सोशोलॉजी की MCQs की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डेली बेसिस पर 10 MCQs को सॉल्व करते हैं ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है जिसकी डेट फाइनल हो गई है उसकी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। अगर आप भी NTA NET एग्जाम पेपर 2 सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ सर्वे डिजाइन meant for collection of data needed from the same selected population at different point of time is known as, मतलब कि अलग-अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कोहार्ट सर्वे यानी कि कोहार्ट सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल सर्वे यानी कि प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण। थर्ड ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे यानी कि अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। फोर्थ ऑप्शन है पायलट सर्वे यानी कि प्रायोगिक सर्वेक्षण। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, क्योंकि जो जब हम अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम सेलेक्टेड पॉपुलेशन की जब स्टडी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कहा जाता है। और जब हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहा जाता है। सो द डिफरेंस इज जब हम सेम टाइम पे से अलग अलग पॉपुलेशन का जब स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल में आती है, पर जब हम सेम पॉपुलेशन का अलग अलग टाइम पे जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए हाइपोथेसिस दैट सजेस्ट नो रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स सेलेक्टेड अंडर स्टडी इज कॉल्ड, मतलब कि वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है को क्या कहा जाता है। मतलब कि दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसी हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस, मतलब कि संघर्ष परिकल्पना। सेकंड ऑप्शन है कंफर्ट हाइपोथेसिस, यानी कि कंफर्ट वाली जो हाइपोथेसिस होती है वो उस हाइपोथेसिस को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस, यानी कि अमान्य परिकल्पना। और फोर्थ जो हाइपोथेसिस बताई है वो है कंट्रेरी हाइपोथेसिस, यानी कि विपरीत परिकल्पना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नल हाइपोथेसिस। जब वेरिएबल में कोई भी रिलेशन नहीं होता है तब हम क्या कहते हैं, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है तो इसमें सिगरेट और तुम्हारा जो है कैंसर के बीच में एक रिलेशनशिप है। पर अगर हम दो अलग अलग वेरिएबल ले लें जिनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो कौन सी परिकल्पना होगी, वो अमान्य होगी, उसको नल हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Who said these words? I started research as a non-participating observer. As I became accepted into the community, I found myself becoming almost a non-observing participant. मतलब कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि मैंने असहभागी के रूप में शोध आरंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार्य हो गया, मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बी मैलिनोव्स्की, ऑप्शन नंबर 2 ई दुर्खाइम, ऑप्शन नंबर 3 विलियम एफ वाइट, ऑप्शन नंबर 4 एन एंडरसन। So the correct option is William F.
white. Question number 4. Given below are two statements. One is assertion A and other is reason R. Assertion दिया हुआ है qualitative methods are often criticized for failing to meet the same standards of reliability. मतलब गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है. रीजन देख लेते हैं. रीजन क्या दिया है कि द प्रोसीजर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा इन क्वालिटेटिव स्टडीज आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. मतलब गुणात्मक पद्धतियों के आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथातथ्य और सटीक होती हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन नंबर 2 है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन नंबर 3 है A is true but R is false. एंड फोर्थ ऑप्शन है A is false but R is true. मतलब कि हमें बताना है जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें या तो A और R दोनों सही हैं तथा R जो है वो A की सही व्याख्या करता है. सेकंड ऑप्शन में है मतलब दोनों सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, R जो है A की सही व्याख्या नहीं करता है. ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें बताया हुआ है कि A जो है वो सही है, असर्शन जो दिया गया है वो सही है और R यानी कि जो रीज़न दिया गया है वो गलत है. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन में क्या है A जो है वो गलत है और जो रीज़न है वो सही है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. A is true but R is false. मतलब कि जो असर्शन दिया गया है वो सही है पर जो रीज़न दिया गया है वो गलत है. क्वेश्चन नंबर 5. द स्टडी ऑफ रिकॉर्डेड ह्यूमन कम्युनिकेशन सच एज बुक्स, वेबसाइट्स, पेंटिंग, लॉज इज नॉन एज. मतलब लिपिबद्ध यानी कि रिकॉर्डेड मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है. द फर्स्ट ऑप्शन इज कंटेंट एनालिसिस यानी कि विषय वस्तु विश्लेषण. ऑप्शन नंबर 2 सिम्योटिक्स यानी कि लक्षण विषय. ऑप्शन नंबर 3 बुक रिव्यू मतलब पुस्तकीय दृष्टिकोण. ऑप्शन नंबर 4 एंथ्रोग्राफी यानी कि निर्जातीय वर्णन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कंटेंट एनालिसिस यानी कि विषय वस्तु. कोई भी ह्यूमन कम्युनिकेशन का रिकॉर्डेड डाटा है जैसे कि बुक्स हैं, वेबसाइट है, पेंटिंग्स हैं या फिर लॉज हैं, उनको कंटेंट एनालिसिस में काउंट किया जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन विच क्वालिटेटिव अप्रोच द प्राइमरी गोल is to gain access to individuals inner world experience. मतलब कि किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभव तक पहुंचना होता है. ऑप्शन नंबर 1 केस स्टडी यानी कि एकल अध्ययन. ऑप्शन नंबर 2 है एंथ्रोग्राफी यानी कि निर्जातीय वर्णन. ऑप्शन नंबर 3 फिनोमेनोलॉजी यानी कि प्रघटना विज्ञान. ऑप्शन नंबर 4 है ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे थ्योरी होती हैं उनको ग्राउंडेड थ्योरी कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिनोमेनोलॉजी यानी कि प्रघटना विज्ञान. क्वेश्चन नंबर 7 है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड आर लोकेटेड एट. मतलब प्रसामान्य वितरण में मध्य, माध्यिका और बहुलक कहाँ अवस्थित होते हैं. ऑप्शन नंबर 1
ऑल द थ्री इन द सेंटर, यानी कि जो सभी तीनों हैं वो केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, मीन ऑन द लेफ्ट ऑफ सेंटर, मीडियन इन द सेंटर एंड मोड ऑन द राइट सेंटर। ऑप्शन नंबर 3, मीन इन द सेंटर, मीडियन ऑन द लेफ्ट, मोड ऑन द राइट, यानी कि जो मध्य है वो केंद्र में रहता है, मध्य का जो है वो बाईं ओर रहती है, बहुलक जो है वो दाईं ओर रहता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है, नन ऑफ द थ्री इज लोकेटेड इन द सेंटर, मतलब तीनों में से कोई भी केंद्र में अवस्थित नहीं होता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, यानी कि ऑल द थ्री इन द सेंटर, यानी कि जो तीनों हैं मतलब मीन, मीडियन एंड मोड जितने भी हैं ये सेंटर में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन बी अप्लाइड टू द क्वालिटेटिव वेरिएबल, मतलब कि जो निम्नलिखित में से निम्नलिखित जो एवरेजेस दिए गए हैं, नीचे जो एवरेजेस दिए गए हैं, औसत दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है। गुणात्मक चर मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो मीन यानी कि माध्य है। ऑप्शन नंबर 2 है मोड यानी कि बहुलक। ऑप्शन नंबर 3 है मीडियन जो कि माध्य का है। ऑप्शन नंबर 4 है ज्योमेट्रिक मीन यानी कि ज्यामितीय माध्य। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन विच कपल ऑफ वेरिएबल्स, मतलब सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध को मापता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी कि एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक चर। ऑप्शन नंबर 2 है बोथ द क्वालिटेटिव वेरिएबल, मतलब दोनों गुणात्मक चर। ऑप्शन नंबर 3 है बोथ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी कि दोनों मात्रात्मक चर है। ऑप्शन नंबर 4 है मोर देन 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल, मतलब 2 से अधिक गुणात्मक चर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वालिटेटिव एंड ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो किसके वेरिएबल के बीच में मेजर करता है, वो एक तो क्वालिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए। उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है रिलायबिलिटी इन सोशल रिसर्च इंक्लूड्स, मतलब जो सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित क्या क्या होता है। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें बताना है कि इन 4 पॉइंट्स में से कौन सी चीज रिलायबिलिटी में इंक्लूड होती है। फर्स्ट पॉइंट है डिपेंडेबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्टेड, मतलब संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता। बी पॉइंट है अ टेस्ट और मेजरमेंट यूज्ड द कलेक्टेड डाटा, यानी कि आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप। ऑप्शन नंबर 3 है अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एसोसिएशन, यानी कि संगति और सहचर्य का परीक्षण। और जो फोर्थ पॉइंट दिया है वो है अ मेजर विच गिव्स सेम रिजल्ट्स इफ रिपीटेड। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है डिपेंडेबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्टेड, यानी कि संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता। बी पॉइंट है अ टेस्ट और मेजरमेंट यूज्ड टू कलेक्टेड डाटा, मतलब आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप। सी पॉइंट है अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एसोसिएशन, मतलब संगति और सहचर्य का परीक्षण। डी पॉइंट है अ मेजर विच गिव्स सेम रिजल्ट इफ रिपीटेड, मतलब वह माप जो दोहराए जाने पर भी
वही परिणाम देती है। इसमें से अभी हमें बताना है कि कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज A, B and C. The second option is B, C and D. And the third option is A, C and D. The last option is A, B and D. So the correct option is A, B and D. यानी कि उसमें डिपेंडेबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और इसमें होना चाहिए अ टेस्ट और मेजरमेंट यूज टू कलेक्टेड डाटा एंड अ मेजर विच गिव्स सेम रिजल्ट इफ रिपीटेड, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा, जो सी पॉइंट है वो नहीं होगा, और बाकी ए, बी एंड डी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर